नमस्कार। स्वास्थ्य श्रृंखला क्रमांक 7 में आपका स्वागत है, जिसका विषय है मेडिटेशन, ध्यान, माइंडफुलनेस। और इसको और भी अनेक नाम से नामांकित किया जाता है, जाना जाता है, प्रचार किया जाता है। इसी विषय पर आज बात करेंगे। आप हैं मनोज त्यागी स्वास्थ्य वार्ता श्रृंखला में। ये व्यापारिक रूप से बहुत आकर्षण का केंद्र है, बहुत बड़ा बाज़ार भी है और बहुत अत्यधिक प्रचारित, सुलभ और अनेक स्वास्थ्य योग प्रशिक्षकों के द्वारा समर्थित एक अनुकरणीय विद्या है। और इसके बारे में आज एक विश्लेषणात्मक तथ्य रखा जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर आपके विचार भी सादर आमंत्रित हैं। सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि हमारा योग किसी अनावश्यक वस्तु को बहुचर्चित करने, अत्यधिक प्रेरणा देने, जो पैशन कहा जाता है, योग पैशन आधारित नहीं है, ज्ञान आधारित है। और एक समय इसका इतना अधिक प्रचार नहीं किया गया था और ये साधकों तक सीमित था। आज ये समस्त ग्रस्त जनजीवन और सभी को एक अनुकरणीय विटामिन डी, विटामिन के, B12 की तरह उपभोक्तावाद दृष्टि से व्यापारिक व्यवसायीकरण जो किया गया है, उसमें कितना लाभ कितनी हानि, इसके विषय में सोचा जाएगा। योग की जो अपनी विधि है और जो वैदिक दृष्टांत हैं, उसमें फल चौरे नहीं है। अर्थात जो एक चीज़ और अच्छा फल है वो सभी को सुलभ है, उपलब्ध है और उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अर्थात केवल करने से ही नहीं, जो इसका सिर्फ फल चाहते हैं वो भी उपलब्ध है बिना करे, क्योंकि अंत में आपका खोज है। ये जब इसको व्यापारिक दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है तो जो इसका मूलभूत विचार है वो कहीं दूर चला जाता है और वैसा होता भी नहीं है जैसा प्रचारित किया जाता है। और उसके कुछ हानि भी होती हैं जिसके बारे में बिल्कुल गुप्त रखा जाता है, कोई मंत्रणा नहीं की जाती। और इसीलिए आपको मीडिया और व्यापार में और विज्ञापन में केवल हंसते मुस्कुराते एक चेहरा दिखाया जाता है और उसी को प्राप्त करने हेतु आपका आकर्षण, ध्यान आकर्षण किया जाता है और हम सब उपभोक्ता बन जाते हैं कि ये हम खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं साधना से और वैसे भी। योग में आपको ध्यान में जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, बल्कि आपको सचेत किया जाता है, संयम धारण करने के लिए कहा जाता है। इसमें प्रवेश करने से पहले आपको सावधान किया जाता है कि जरूरी नहीं है, आपको आवश्यक नहीं है आपको शांति ही प्राप्त हो या आप जैसा फल चाहें वैसा ही प्राप्त हो, क्योंकि उत्खनन आपके अपने अंदर का है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसके लाभ भी हैं, परंतु जैसा कि हर चीज़ के साथ होता है, लाभ भी होते हैं, हानि भी होती है, कईयों को और अनेक स्वास्थ्य और मानसिक संकट भी हो सकते हैं। परंतु जब कोई चीज़ इतनी फैशनेबल बन जाती है और इतनी द्रुत गति से, तीव्र गति से प्रचारित होने लगती है, तो उसमें
किसी को अगर हानि होने की संभावना हो तो इस बात पर विचार नहीं किया जा सकता। वो लोग फिर अपने स्वयं के माध्यम से रहते हैं। तो जब आपको सीधा सीधा कुंडली जागरण या इत्यादि पर आकर्षण किया जाता है कि जैसे आपको कोई विशेष विचित्र अप्राप्य लाभ प्राप्त होने वाले हैं, लाभ की दृष्टि से किया जाएगा तो फल विशेष भी नहीं रहेगा, साधारण भी नहीं रहेगा, क्योंकि यह विषय संसार के बाकी अर्थ विषयों के समान नहीं है। ये अपना ही एक शोध का विषय है और ये शोध सबको उपलब्ध होता है जो कर चुके हैं, अगर वो उसका अनुसरण करना चाहें। जैसे कि शल्य चिकित्सा किसी रोग की है तो सिर्फ उसी रोगी को है, कोई औषधि है तो किसी रोग के लिए सीमित मात्रा में उनके लिए ही है। अगर आप थोड़ा बहुत आयुर्वेद के बारे में जानते हैं तो आप जानेंगे कि वैद्य कभी भी 4 दिन 7 दिन से ज़्यादा की औषधि एक बारी में नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर की, देह की प्रतिक्रिया जानना चाहता है, क्योंकि औषधि में ऐसा कुछ नहीं है जो एक औषधि सबको समान रूप से ठीक कर दे। इसलिए आयुर्वेद में हमेशा चूर्ण बना के दिया जाता है जिसमें अनेक औषधि का सम्मिश्रण होता है और उसका प्रतिशत अनुभवी वैद्य अपने हिसाब से निर्धारित करता है। उसकी मात्रा कोई लिखित नहीं होती। इसी प्रकार के तर्क को यदि आधार दिया जाए तो व्यवसायीकरण में हर एक को एक चीज़ ज़बरदस्ती देने का जो प्रावधान और लाभ कठोरता से प्रचारित किए जाते हैं, उसमें लाभ से ज़्यादा हानि की संभावना भी होती है और होती ही है, परंतु मीडिया, समाचार उसको कोई स्थान देते नहीं हैं, देंगे भी नहीं। वास्तव में समाचार 1% सफल लोगों का है। 99% जो लोग हैं उनके जीवन पर कभी कभी प्रकाश डाला जाता है, वो भी विषय को भिन्न करने के लिए कभी कभी, नहीं तो सारा समय प्रकाश और चकाचौंध और विज्ञापन द्वारा ही सृजित है, निर्मित है। आप कोई एक अच्छा विचार कहीं पर रखना चाहें तो उसको प्रभावशीलता को आने नहीं दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि अनेक मंत्र, विद्याएं औषधि हैं। औषधि का मतलब सदैव अच्छा नहीं होता। औषधि भी किसी किसी को किसी रूप में, किसी समय के लिए, किसी मात्रा में प्रशिक्षित वैद्य द्वारा थोड़े समय के लिए और उस रोग के रहने तक दी जाती है। बाद में वो औषधि उसके लिए भी विष हो सकती है। तो जो विष हरण करती है वो विष भी हो सकती है। इसलिए हमारे योग में सर्वप्रथम आपको इसमें प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं दी जाती या प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। किसी किसी को किसी समय, किसी काल के लिए, किसी प्रवृत्ति से दिया जाता है। ये कॉफ़ी, चाय, टमाटो केचप, अचार, पापड़ की तरह उपलब्ध कराने का नहीं था। और जो इसके योगी गुरु हैं वो आज भी शिष्य ग्रहण नहीं करते, वो हर किसी को नहीं बनाते, परंतु जो इसका फल है, जो इसकी शिक्षा है, ध्यान एक शिक्षा है, एक विद्यालय है, वो सबको उपलब्ध है। वो शोध
और वो श्रवण शक्ति से प्राप्त करने के लिए इतनी शीघ्रता से उपलब्ध नहीं होंगे जितना कि अगर आपको एक विज्ञापन जो लाभ और लाभ का चट्टान पहाड़ बना के आपको दे दिया जाए, जिसके प्रति तुरंत आकर्षण उपलब्ध होगा। अपनी क्रय शक्ति से रोमांचित और केवल भक्षण से ही अनुप्रयोग और लाभ स्थापित किए जा सकते हैं, ऐसी अवधारणा लेकर सुविधा भोगी उपभोक्तावाद में सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति हो सकती है, लेकिन उसको पाचन शक्ति से आगे ले जाकर सप्त धातु निर्माण तक की नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसे विषय हैं जो व्यवसाय और व्यापार से ना जाकर उनकी मूल भावना के साथ अगर उनको किया जाए तो उसके लाभ भी होंगे और दिव्य लाभ भी होंगे और हानि से बचाव भी होगा, और जो इससे पीड़ित हैं वे पुनः लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हर चीज़ में व्यवसायिककरण, औद्योगिकरण सर्वथा उपलब्ध तो हो सकता है, परंतु आवश्यक रूप से वो लाभ और हितप्रद है, यह निर्णय करना प्रबुद्ध जन और नीति निर्धारकों का कार्य है, जिसे किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आज की वार्ता यहीं तक। इसके विषय में डॉक्यूमेंट्री की सहायता से आपके साथ पुनः साझा किया जाएगा। धन्यवाद। मनोज त्यागी, वार्ता क्रमांक 6 समापन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।